7 दिसंबर 1941 की सुबह इंपीरियल जापानी बहरिया ने हवाई के पेर्ल हार्बर में अमरीकी बहरिया अड्डे पर एक हैरानकुन हमला किया। यह हमला, जिसमें हवाई जहाज बरदार बहरी जहाज़ों के दोहरे शामिल थे, ने अमरीकी बहराल काहल के बेड़े को तबाह कर दिया और अमरीका को दूसरी जंग अजीम में धकेल दिया। मकाम युक्त के मुताबिक 7:55 पर जापानी तैयारे आसमान से नमोदार हुए और उन्होंने बेखबर अमरीकी बेड़े पर बमों और टारपीडोज की बारिश कर दी। जंगी जहाज डूब गए, हवाई जहाज जमीन पर तबाह हो गए और हजारों अमरीकी फौजी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। पेर्ल हार्बर पर हमला अमरीकी तारीख का एक अहम मोड़ है। एक ऐसा दिन से सदर फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट ने मशहूर तौर पर बदनाम ज़मान करार दिया था। पेर्ल हार्बर पर हमला जापानियों का एक सुचास्म झाजुए का खेल था, जिसका मकसद अमरीकी बहराल काहल के बेड़े को नाकार बनाना और जनूब मशरकी एशिया में जापानी तुसी के लिए वक्त खरीदना था। जापानी क़ियादत का मानना था कि पेर्ल हार्बर में फैसला कुन फतह अमरीकियों के हौसले पस्त कर देगा और उन्हें जंग में दाखिल होने से रोक देगी। ताहम हमले का उल्टा असर हुआ। इसने अमरीकी अवाम की राय को मुतहर्रिक कर दिया और कौम को जापान के खिलाफ मुतहद कर दिया। जलने वाले जंगी जहाज़ों और शहीद फौजियों की तस्वीर ने पूरे मुल्क के अखबार रातावर न्यूज़रेलों को भर दिया, जिससे गमोगस हावर बदला लेने की ख्वाहिश के आई कलहर दौड़ गई। पेर्ल हार्बर पर हमले ने अमरीकी दिफा में अहम खामियों को बेनकाब किया और जंग के दहाने पर खड़ी दुनिया में एहतियात की अहमियत को उजागर किया। हमले के अगले दिन सदर रूज़वेल्ट ने कांग्रेस के एक मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए जापान के खिलाफ जंग के ऐलान की दरख्वास्त की। कांग्रेस ने ज़बरदस्त जवाब दिया, सिर्फ एक मुखालिफ वोट। रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका बाज़ाब्ता तौर पर दूसरी जंग अज़ीम में दाखिल हो चुका था। दूसरी जंग अज़ीम में अमरीका का दाखिला तनाज़ुह में एक अहम मोड़ साबित हुआ। अपनी वसी सासनाती सलाहियत और वसाइल के साथ अमरीका की शमूलियत ने ताकत का तवाज़ुन इत्तेहादियों के हक़ में कर दिया। रियासत-ए मुत्तहिदा ने फौरी तौर पर अपनी मईशत को जंगी पैदावार के लिए मुतहर्रिक करना शुरू कर दिया। फैक्ट्रियों को बेमिसाल शरह पर टैंक, तैयारे और बहरी जहाज़ तैयार करने के लिए तब्दील कर दिया। लाखों अमरीकियों ने फौज में शमूलियत इख्तियार करके और अपने मुल्क के लिए लड़ने की तैयारी करके खिदमात की काल का जवाब दिया। कौम की सनती ताकत इसके अवाम के अज़्म के साथ मिलकर रियासत-ए मुत्तहिदा को जमहूरियत के हथियारों में तब्दील कर दिया। अपने इत्तेहादियों को अहम वसाइल फराहम किए और आगे की जंग के लिए अपने फौजी कुतों की तामीर की। रियासत-ए मुत्तहिदा को 2 महाज़ों पर जंग का सामना करना पड़ा। यूरोप में नाजी जर्मनी और बहराल काहल में इंपीरियल जापान में से लड़ते हुए। बहराल काहल में जंग के इब्तदाई महीनों में जापानी फतूहात का सिलसिला जारी रहा। जापानी फौज, जो चीन में बरसों के लड़ाई से सख्त जान हो चुकी थी, को रोकना नामुमकिन लग रहा था। ताहम अमरीकी बहरिया अगरचे पेर्ल हार्बर में बड़े तरह ही मुतासर हुई थी, ने दोबारा हमंज़म होना और जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। पेर्ल हार्बर के 6 माह बाद मडवे के लड़ाई बहराल काहल की जंग में एक अहम मोड़ साबित हुई। अमरीकी कुडब्रीकर ने जापानी बहरी कोड को तोड़ दिया, जिससे अमरीकी बहरिया को मिडवे जजीरे पर जापानी हमले की पेशगी इत्तला मिली। नतीजे में होने वाली लड़ाई एक फैसला कुन अमरीकी फतह ने जापानी बेड़े को माजूर कर दिया और बहराल काहल में बहरी ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर दिया। उसने एक तवीलावर दुश्वार गुजार जजीर हचलांग में हमन का आगाज़ किया, क्योंकि अमरीकी अफवाज ने बहराल काहल के वसी और अरीज़ा इलाके में जापानियों को जजीर बजजीर पीछे हटाने के लिए जद्दोजहद की। बहराल काहल में नाकामियों का सामना करने के बावजूद जापानियों ने साबित कदम यावर अज़्म के साथ जद्दोजहद की। जापानी फौजी बशीदों के जो ज़ाबित अखलाक से मुतासिर थे, जिसमें वफादारी, इज़्ज़तावर शहंशाह के लिए मरने की ख्वाहिश पर जोर दिया गया था, अक्सर मौत तक लड़ते रहे, यहाँ तक कि जब शिकस्तनाक ज़ीर लग रहे थे। आइवजीमा और ओकिनावाजी से जजीरों पर जापानी मुज़ाहमत ख़ास तौर पर शदीद थी, जहाँ अमरीकी अफवाज को मुसलसल हमलों और भारी जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। अन जजीरों के लड़ाइयाँ बहराल काहल की जंग की सबसे खूनरेज़ लड़ाइयों में से थीं, जिनकी निशानदही वहशियाना था पाई के लाया और दोनों तरफ भारी जानी नुकसान से होती है।
जैसे जैसे जंग आगे बढ़ती गया और अमेरिकी अफवाज जापानी सरजमीन के करीब पहुंचती गई, जापानी मुजाहिमत ने एक नई मायूसकन शक्ल अख्तियार कर ली, कामिकाज़े हमले। कामिकाज़े, जिसका मतलब है अलहैवा, खुदकश हमले थे जिनमें जापानी पायलट जानबूझकर अपने तैयारों को, जो धमाके खीज मवाद से लदे होते थे, अमेरिकी बहरी जहाज़ों से टकरा देते थे। ये हमले जो अक्सर कमियाजियात तरबीत याफ्ता नौजवानों ने किए थे, जापानी फौज की मायूसी और कौम को अपने लपेट में लेने वाले जुनून का सबूत है। जबकि कामिकाज़े हमलों ने अमेरिकी बहरिया को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, लेकिन वह बालाखिर जंग के अरे को तब्दील करने नाकाम रहे। जापान के लिए अमेरिकी सनती ताकतवर इज़्म पर काबू पाना बहुत ज़्यादा साबित हुआ। 1945 के मौसम गर्मा तक जापान तबाही के दहाने पर था। अमेरिकी बमबारी की वजह से इसके शहर खंडरत में तब्दील हो चुके थे, इसकी मैशत तबाह हो चुकी थी और इसकी फौज ख़त्म हो चुकी थी। फिर भी ख़राब सूरत हाल के बावजूद जापानी क़यादत ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। वह सामीद पर कायम थे कि अमेरिकी अफवाज को भारी जान नुकसान पहुँचा कर वह अमन के लिए ज़्यादा साजगार तस्वीर पर बातचीत कर सकते हैं।